कैसे हो? क्या देख रहे हो कि इतनी सारी मैथ्स की बुक्स लेकर मैं कहां जा रहा हूं? एक भैया मिले थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं इतनी सारी मैथ्स की बुक पूरी बना लेता हूं तो मुझे क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 90 प्लस आ जाएगा, फुल मार्क्स आ जाएंगे। व्हाट अ जोक। सच सच बताओ, अपने सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस से बताऊं तो सिर्फ एक मैथ्स की बुक काफी है। अगर तुम सिर्फ एक मैथ्स की बुक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो मैथ्स के पेपर में 90 प्लस लाने से, फुल मार्क्स लाने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। बस बुक बनाने के साथ साथ, बुक प्रैक्टिस करने के साथ साथ याद रखनी है ये 5 बातें जो मैं बताने जा रहा हूं। ये 5 बातें अगर हमेशा तुम्हारे जहन में रही, अगर ये 5 बातें ध्यान रखते हुए तुम पूरे साल मैथ्स पढ़ोगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि 90 प्लस क्या, फुल मार्क्स लाना भी तुम्हें इजी लगने लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए उन 5 बातों पे फोकस करते हैं। बात नंबर 1, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तुम लोगों ने एक बहुत गंदी आदत बना ली है कि बार बार रिपीट में एक ही वन शॉट देखते रहते हो। कोई भी सवाल अटक गया, फिर वन शॉट देखने चले गए, भूलने लगे, फिर वन शॉट देखने चले गए। अरे भाई, बार बार वन शॉट देखने से नहीं होगा, सवाल प्रैक्टिस करने से होगा। चाहे फॉर्मूलाज आपके मेमोरी में रिटेन करने की बात हो, आपके किसी चैप्टर पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे कमांड की बात हो, ये सब कुछ सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। एक बार अच्छे से ढंग से वन शॉट देख लो, उसके बाद दनादन तरीके से करो सिर्फ प्रैक्टिस। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो हमारे प्रैक्टिस से और बेटर होते हैं। उस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हमारी सवाल प्रैक्टिस करने से बेटर होती है। तो rather than watching these one shots like episodes of a web series, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो, ये बात याद रखना। अगला पॉइंट, इन्हीं चैप्टर आफ्टर क्वांटिटी टारगेट वैरायटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक चैप्टर के पूरे कंसेप्ट समझ लेते हो तो पहले प्रैक्टिस क्वांटिटी वाइज किया करो। क्योंकि जनरली बुक्स में या रेफरेंस मटेरियल में क्या होता है भाई, एक टाइप के 3-4 सवाल, फिर एक टाइप के 3-4 सवाल, फिर एक टाइप के 3-4 सवाल, ऐसे करके पहले बल्क में प्रैक्टिस करो। एक बार बल्क में प्रैक्टिस कर लिया ना, अब आगे जाके फिर से बल्क प्रैक्टिस नहीं करनी है। उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, टाइम टू टाइम उस चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए अब आपको सिर्फ टारगेटेड प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ अलग अलग वैरायटी की प्रैक्टिस करनी है। एक बार एक चैप्टर पे बल्क प्रैक्टिस करके कमांड हो गया, उसके बाद आगे जाके आपको उस चैप्टर के सिर्फ अलग अलग वैरायटी के सवाल चुन के एक एक सवाल प्रैक्टिस करने हैं। दैट्स इट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि तुमको ध्यान रखनी है, अगला पॉइंट, मेक फॉर्मूला शीट फॉर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, स्क्वायर एंड क्यूब्स। याद रखना, जहां पे भी सोने जाते हो ना, तो जैसे ही सोने जाते हो और सोने के बाद सुबह उठते होगे, या तो सामने नजदीक दीवार होगी, या तो तुम्हारे राइट साइड या लेफ्ट साइड नजदीक में एक दीवार होगी। तो जो सबसे नजदीकी दीवार है, उस दीवार पे तुम्हें एक चार्ट पेपर चिपकाना है जिसके अंदर आपके पूरे सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एक जगह होने चाहिए। उस चार्ट पेपर के अंदर 1 से लेके 25 तक के सारे स्क्वायर्स होने चाहिए। उस चार्ट पेपर के अंदर 1 से लेके 15 तक के सारे नंबर्स के क्यूब होने चाहिए। और तुम्हारा काम होने चाहिए कि भाई सोने से पहले, जगने के बाद उस चार्ट पेपर को बस एक बार रीडिंग मारनी है, रटना नहीं है। बस उस चार्ट पेपर को देख के पूरा पढ़ जाना है, सोने से पहले, जगने के बाद। देखो क्या कमाल होगा, क्या जादू होगा, कैसे सारी चीजें बिना रटे तुम्हारे दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगी। अगेन अगली बात, रिवाइज वीकली। इस चीज को भी बहुत हल्के में लेते हो तुम लोग। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है कि हमने रियल नंबर पूरा पढ़ लिया, सारे सवाल बन रहे थे, अब 2 महीने के बाद अचानक से किसी ने रियल नंबर का एक टेढ़ा सवाल पूछ लिया, कंसेप्ट ही भूल गए। क्यों? क्योंकि तुमने रियल नंबर तो पढ़ लिया, तुमने पॉलिनोमियल भी पढ़ लिया, तुम लीनियर इक्वेशन पे जैसे ही पहुंचे, रिवाइज तो तुम करते नहीं हो, रियल नंबर भूलने लगे। तो भाई टाइम टू टाइम रिवीजन बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अपने निंजास को एक रूल देता हूं वीकली रिवीजन का, कि भाई सैटरडे संडे, या फिर कह लो सिर्फ संडे, रिवीजन के लिए डेडिकेटेड रखो। कुछ नया मत पढ़ो अनटिल एंड अनलेस कोई लाइव सेशन हो या पढ़ने के लिए आपको ट्यूशन या कोचिंग कहीं जाना हो। तो सैटरडे संडे कुछ भी नया अलग से मत पढ़ो,
सिर्फ रिवाइज करो जो तुमने उस वीक में मंडे से फ्राइडे पढ़ा था। अगर ये तुमने रूटीन में ले आया ना कि यार मैं मंडे से फ्राइडे जो भी नई चीज पढ़ूंगा उसे सैटरडे संडे सिर्फ रिवाइज करूंगा अच्छे से, दैट इज इट, उन दोनों दिन कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, तो अगेन क्या कमाल होगा, आप खुद अपने परफॉर्मेंस को देख के अमेज हो जाओगे। ये जो भूलने वाली प्रॉब्लम है, रिवीजन की प्रॉब्लम है, जड़ से खत्म हो जाएगी। अगेन ध्यान से सुनना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ऑफलाइन पढ़ते हो, किसी कोचिंग में पढ़ने जाते हो, ट्यूशन में पढ़ने जाते हो, तो ट्राई करना जिस भी मैथ्स के टीचर से पढ़ रहे हो हाईली एक्सपीरियंस्ड हो, सालों का एक्सपीरियंस हो, ताकि वो तुमको अच्छे से गाइड कर पाए। और अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो अगेन मेरा सेम सजेशन रहेगा कि एक ऐसे चैनल से पढ़ो जिसपे पढ़ाने वाले सारे टीचर्स हाईली एक्सपीरियंस्ड रहें, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस हो कि वो आपको गाइड कर पाए ढंग से पूरे सेशन के दौरान। अगर ऐसा तुम करोगे तो भाई मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं कि एक बुक से काम हो जाएगा। बस उसके अलावा ब्लाइंडली अपने चैनल को फॉलो करना है, अपने उस टीचर को फॉलो करना है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट वैरायटी के सवाल हैं या जिस तरीके से सीबीएसई सोचता है अपने पेपर सेटिंग के लिए, वो सारी टेक्निक्स इतने एक्सपीरियंस में उस इंसान को भी आ जाती है। तो आपको राइट ट्रैक पे सोचने का तरीका, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे टैकल करना है, शुरू से वो ट्रेन करके तुम्हें एक्सपर्ट बना देता है एग्जाम आते आते। तो बस ये लास्ट पॉइंट को थोड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से अच्छे से समझते हुए अपने टीचर की, अपने चैनल की चॉइस करना। तो बहुत सारे अमेजिंग चैनल से आप किसी से पढ़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। उनमें से एक चैनल हमारा चैनल भी है, जहां पे पढ़ाने वाले सारे टीचर्स हाईली एक्सपीरियंस्ड है, सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस उनका, क्लास 9 10th का, और वो अमेजिंग तरीके से आपके लिए कंटेंट डाल रहे हैं। चैनल का नाम है इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th and 10th। आप हमारे चैनल पे वीडियो सेक्शन को चेक करो, या आप हमारे चैनल पे लाइव सेक्शन को चेक करो, या शॉर्ट सेक्शन पे जाओ, हर जगह आपके लिए बिल्कुल बेस्ट कंटेंट और एकदम इंगेजिंग वे में हम डिलीवर करते हैं। चाहे वो वन शॉट्स की बात हो, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात हो, चाहे वो आपको टेक्निक्स देने और मेंटोर करने की बात हो, सब कुछ बेहतरीन तरीके से मिलता है। और हाँ, ये बात ध्यान रखना अपने चैनल सिलेक्शन में कि एक ऐसा चैनल चुनना जहां पे ज्यादा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होता है, क्योंकि बार बार कह रहा हूं तुम्हारे एग्जाम में थ्योरी नहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो अपने आप पेपर में आप अच्छा कर लेते हो। तो जो चैनल ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है वहां फोकस करने से, वहां पढ़ने से ज्यादा फायदा होगा, ये चीज ध्यान रखना। और भाई हमारा ये जो चैनल इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th and 10th का, यहां पे ये सारी चीजें होती हैं। अभी भी तुम लोगों के लिए हम लाइव सीरीज करा रहे हैं, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन रियल नंबर के करा रहे हैं। आगे जाके और ऐसी अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आएगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि इन कुछ बातों को मान लोगे ना तो मैथ्स में बहुत अमेजिंग मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हाल तुम्हारे सीनियर्स जैसा हो, जिनको मैथ्स का पेपर टफ लग रहा था, जिनको ऐसा लग रहा था कि हमें मैथ्स का पेपर नहीं आईआईटी का पेपर दे दिया गया है बोर्ड एग्जाम में। उसका कारण बस एक था कि काश ये सारी बातें वो भी शुरू से मान लेते तो लास्ट में रिग्रेट नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि आप में वो रिग्रेट ना रहे, आप शुरू से ये बातें मान के चलो। और मैं कहता हूं ट्राई करके देखो, फायदा तुम्हें खुद ब खुद दिखेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तारा रारा सायोनारा।